ग्रेटिट्यूड मतलब लिखने हैं हमने। देखो, पेन पॉइंट की भी हमने अपनी आदत नहीं छोड़नी। मान लो आज कोई चीज हर्ट अच्छा। कर गई मुझे, आज कोई चीज मुझे हर्ट कर गई, तो मैंने उसको आज की आज लिख के फाड़ के खत्म करनी है। लिख के मैं जला के, आज की आज लिखो, जलाओ, खत्म करो। ठीक है, जिस दिन भी कभी कोई पेन हुआ, किसी वजह से कोई इमोशनल हर्ट हुआ, कोई भी बात दिल को बुरी लगी, लिखो, जलाओ, खत्म करो। एक तो ये आदत हमने नहीं छोड़नी। सेकेंडली, 10 ब्लेसिंग्स हमने डेली लिखनी है। ब्लेसिंग्स मैम, वाई के साथ लिखनी है। मैं नहीं मैम पूछ कल रही थी कि आपने बोला ना कल उसमें डालने के लिए पीएलआर हाँ, ग्रुप में कुछ अच्छा, किस टाइप का अच्छा मतलब? कुछ भी, जैसे आज हमने डाला ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी, आई लव माई मैजिक स्टोन, कुछ मतलब जो भी आपके दिल को छूता है। कोई ऐसी चीज जो होमवर्क करते टाइम आपके दिल को छू गई, मुझे दिल को छूती है इसकी बात। ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी। क्योंकि मैजिक बुक का फायदा ही नहीं है, ये सब नहीं है तो। आई ट्रस्ट माई मैजिक स्टोन, आई लव माई मैजिक स्टोन, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपके आपके दिल से निकलना चाहिए। मेरे दिल से निकला हुआ वो आपका नहीं है ना? ठीक है। जो आपके दिल से निकले, जो आपने आज पढ़ा, जो अनीता जी ने पढ़ाया, जो सुनीता जी ने सुनाया, जो हमने आपस में शेयर किया, उसके बाद जो दिल से निकले, कल क्लास ज्वाइन करते ही वो आप डाल देंगे। चाहे अपना कुछ समझना है, आप अपना अपना होमवर्क क्लिक कर दीजिए, वो डाल दीजिए, वो भी तो दिल से निकला है ना। कौन से हाँ जी, आप जाइए इसी ग्रुप पे, मैंने कल हम्म। व्हील ऑफ लाइफ डाला है। एक इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइज है जो मैं आपको मैम ऑफर कर किसने रही हूँ। मैम को व्हील ऑफ लाइफ का एक लिंक मैंने कल डाला था, देखो आप। दीदी, पता नहीं चला, मैंने देखा था पर ये नहीं पता कैसे करें। हाँ। तो वो प्लीज आप टच करो समझा ना। दो। आप कैसे तब पता लगेगा? आप लिंक को टच करने से भी डरोगे तो कैसे पता लगेगा? लिंक को नहीं, टच कीजिए। नहीं, टच किया। अभी ओपन किया अभी था। के अभी, अभी चलो, अभी लिंक को टच करो। हाँ। आपके पास ऐसी स्क्रीन आ हाँ। जाएगी। आ गई? देखते हैं दीदी, निकालती हूँ मैं अभी। हाँ, मैंने ग्रुप पे डाला है, देखो। अभी आ एक गई? मिनट में। आ, आ गई आ गई। आ गई। हम्म। अब टेक द असेसमेंट को टच करो। टेक द दीदी, असेसमेंट। मेरा नहीं निकला, एक मिनट रुक जाओ। टेक द असेसमेंट में देखो टॉप पे क्या लिखा हुआ है। चल, हेल्थ। हेल्थ को 10 में से, अपनी हेल्थ को आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे? मान लो आप 7 मार्क्स देते हो, या 8 देते हो, या 9 देते हो। आपने मार्क्स दिए, उसके बाद अगला आ गया करियर। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड के करियर को भी मार्क्स दे सकते हो। ठीक है? अगर आप अगर हाउस हम वाइफ हो दोनों रिटायर्ड है तो? तो आप सेटिस्फाइड हो, आप 10 ऑफ 10 दे सकते हो अपने करियर को। ठीक है? आप अपने करियर को 10 ऑफ 10 दे सकते हो कि आपने बड़ी सक्सेसफुली अपना टेन्योर कंप्लीट किया, अब आपके पास पेंशन आती हैं, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आप 10 ऑफ 10 दे सकते हो। ठीक है? दीदी, मेरे को नहीं मिला, कहाँ गया? मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। आप में से कोई अच्छा। सविता जी को इसके बाद करा देगा। ठीक है, एक नहीं, बार आप ही मुझे, बता देना दीदी, आप ही हम मैं प्लीज। हाँ, बता देंगे, बता देंगे। ओके, ठीक मेरे है, को बनाइए। मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। अभी आप देखो, करियर को कितने मार्क्स देते हो आप? मान लो 6 मार्क्स दिए। एक्चुअल देने हैं अपने दिल से, जहां आपको लगता है कि करियर वाइज आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है? उसके बाद लव लिखा हुआ आ गया। अब देखो, लव को कितने मार्क्स देने हैं? आपकी लाइफ में लव कितना है? फैमिली से कितना मिलता है, फ्रेंड से कितना मिलता है, खुद से कितना लव है? अगर मैं सोचूं मुझे कितना प्यार है, मुझे कितना प्यार मिलता है, लोग मुझे कितना चाहते हैं, ये व्हील ऑफ लाइफ किसी को दिखाना नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। इसलिए ऑनेस्ट बनिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रखना है। इसलिए बिल्कुल ऑनेस्ट बनिएगा। ठीक है? अब मान लो मैंने लव को 6 मार्क्स दिए। ठीक है? अब देखिए आगे क्या आ गया। स्पिरिचुअलिटी।
स्पिरिचुअलिटी में मैं कितनी सेटिस्फाइड हूँ, कितनी आगे जाना चाहती हूँ। मार्क्स कैसे देने हैं? मैं कितना चाहता हूँ वो 10 है। ठीक है, मैं कितना चाहता हूँ वो 10 है। मैं आज कहाँ खड़ी हूँ वो हमारे आज के मार्क्स है। ठीक है, तो मान लो मैंने 7 दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, फैमिली। मुझे जो फैमिली मिली है, क्या वो आइडियली ऐसी फैमिली होनी चाहिए, या मैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ? एक्सपेक्टेशन लेवल 10 होता है हमेशा। करंट स्टेटस, यहाँ हमने मार्क्स देने हैं कि मैं, मेरी फैमिली को लेके ये एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ? मैं 7 मार्क्स देती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आ गया मनी। मनी में आपका सब कुछ आ जाता है, आपका घर, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ। ठीक है, वो सब आपका मनी में, आपके गहने, सब कुछ मिला के आप कितना सेटिस्फाइड फील करते हो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना सिक्योर फील करते हो, वो आपका मनी आ गया। तो आपने मान लो जो भी मार्क्स दे दिए, मान लो 7 दे दिए। ठीक है, अब आ गया आपका फन। फन का मतलब मजा, मस्ती, जॉय। ठीक है, एंटरटेनमेंट। ये आपकी लाइफ में कितना है, कितनी मस्त है आपकी लाइफ, कितना फन है ना? ये नहीं कि हम लेसन पे लेसन कर रहे हैं। फन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप अपनी फैमिली से बैठ के कितना हंसते हैं, या दोस्तों से बैठ के कितना हंसते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, या अपनी हॉबीज को कितना फॉलो करते हैं, दैट इज फन। ठीक है, तो फन में मान लो आपने 8 दे दिया या 4 आ दे दिया, गया। हो सकता है 2 भी आ सकता है कहीं, या आपके अपने लिए। बी ऑनेस्ट, इसको बढ़ाना है तो बी ऑनेस्ट। मान लो फ्रेंड्स है, कोई फ्रेंड ही नहीं है, एक ही फ्रेंड है, 1 दे दिया मैंने। लेकिन एक ही फ्रेंड है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस फ्रेंड से, मुझे और मिले ना मिले तो मैं 7 भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखो अब मेरा व्हील ऑफ लाइफ कैसा बना है इससे। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, इसका मैं स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, इसका आज की डेट डाल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब इसको नोटबुक पे बना लो। आज की डेट में अपनी नोटबुक पे बना लो। सिंपल वे में भी बना सकते हो। हेल्थ 7/10, फन 1/10, फ्रेंड 7/10। ठीक है, ये सातों के सातों आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स हैं, ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, ये बना भी सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आपको याद रह जाएगा, कहीं ऐसा सेव भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस व्हील ऑफ लाइफ का क्या बेनिफिट है? देखो हमारा पेन पॉइंट क्या है, जहां व्हील ऑफ लाइफ सबसे वीक है, चाहे वो हेल्थ है, फैमिली है, या लव है, या मनी है, या करियर है। ठीक है, तो वो पेन पॉइंट है। जो सबसे ऊपर है वो ब्लेसिंग्स हैं, वहां हम ब्लेस्ड। तो एनर्जी कहाँ डालनी है? जहाँ एक्सपेक्टेशन 10 है, मार्क्स 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, जो एस्पेक्ट सबसे वीक है उसको हमने ज्यादा एनर्जी देनी है, ताकि व्हील बैलेंस हो सके। तो ये आपका व्हील ऑफ लाइफ है। तो इसको आपने 3 महीने में एक बार ये एक्सरसाइज करनी होती है। कब? जब आप सेल्फ वर्क कर रहे हो। आज आप बुक रीडिंग कर रहे हो, आज आपने एस्ट्रोलॉजी का कोई उपाय किया, 3 महीने के बाद ये घुमा के देखो उपाय कितना काम किया। कहीं भी अपने पास, दिस इज पर्सनल। हाँ, पर्सनल इसलिए कि मेरी फैमिली में या मेरे किसी जोन में कोई इशू है, आई डोंट वांट टू शेयर इट विद अदर्स। तो ये अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके। थैंक यू। थैंक चलो यू, थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, काफी कुछ अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। तो आज मैंने जो सुबह क्लास अटेंड की उसमें एक चीज थी,
उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया, मैं आपको बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तीन चीजें देखो। उन्होंने वाया, वाया वर्ड होता है ना, VIA, वाया। तो तीन वर्ड्स उन्होंने बताए। वैल्यूज, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ आपकी वैल्यूज मिलती हो, जिनके साथ आपके इंटरेस्ट मिलते हो, और जिनके साथ आपकी एबिलिटीज मिलती हो। जिनके साथ आपकी वैल्यूज ना मिलती हो, इंटरेस्ट ना मिलती हो, एबिलिटीज ना मिलती हो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना कम से कम कर दो। दे आर द एनर्जी ड्रेनर्स। अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो बिल्ड योर ओन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी बनाओ। कैसे बनाओ? ऐसे लोग अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जिनके साथ इंटरेस्ट मिलते हैं, जिनके साथ वैल्यूज मिलती हैं, जिनके साथ एबिलिटीज मिलती हैं, जिनसे अपलिफ्टमेंट फील होती है। और ऐसे लोग काटते जाओ लाइफ में से जिनके साथ नहीं मिलते, क्योंकि वो आपके एनर्जी ड्रेनर्स हैं। उनसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो आज हम लोग आज लिस्ट बनाएंगे एक्चुअल में जितने लोग लाइफ में हैं जिनको हमने इग्नोर करना, बस मतलब का वास्ता रखना, और जिन लोगों के साथ हमने बहाने से या किसी भी वजह से टाइम ज्यादा बिताना। तो आज हमें ये होमवर्क मिला है। तो मैं ये होमवर्क करूंगी, जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जिनके साथ चाहे मैं महीने में एक दिन मिलती हूँ, क्या वो एनर्जी ड्रेनर है या बूस्टर है? दो लिस्ट बनाऊंगी, बूस्टर है या ड्रेनर है, ऑन द बेसिस ऑफ VIA, वैल्यू, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। तो ऐसा जो भी मैं सीखती हूँ मैं आपको बताती रहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। तो एक ढंग से मुझे लगता है ये वाला ग्रुप जो है ना, हम सबका एनर्जी बूस्टर है। मैम वैल्यू इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, कि आपकी ability। योग्यताएं क्या क्या हैं। मतलब मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, मुझे मेडिटेशन आता है, मुझे बुक रीडिंग आता है, मुझे क्या क्या आता है, एबिलिटीज क्या क्या है है ना, यस। क्या क्या गुण हैं। वैल्यूज में, जैसे वैल्यूज क्या हो गई, वैल्यूज का मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं रिलायबल हूँ, मैं कमिटेड हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। एक्चुअल में अपनी वैल्यूज लिखनी है कि मेरी वैल्यूज क्या क्या है। इंटरेस्ट क्या क्या है? मेरे इंटरेस्ट ट्रैवल है, मेरे इंटरेस्ट ऐसी क्लासेस अटेंड करना है, मेरे इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी है, सीखना है, मेरे इंटरेस्ट बुक रीडिंग है। वो इंटरेस्ट हो गए। एबिलिटीज, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ठीक है। तो इस बेसिस पे जो लोग आपके कॉमन हैं वाया में, वो आपके बूस्टर्स हैं। जो लोग कॉमन नहीं है, आज सुन के मुझे हैरानी हुई, ऐसे बहुत से लोग मेरी लाइफ में थे जिनके साथ मैं सोचती हूँ उनसे रिश्ता तो रखना ही है। ये सोच के मैं उनके साथ काफी टाइम बिताती थी कि हाँ नहीं, इम्पोर्टेंट है, लाइफ के इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज मुझे पता लगा है आफ्टर 50 years कि नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत लिमिटेड कर दो इनके साथ, जितना कम से कम हो सके। दे आर द एनर्जी ड्रेनर्स। ये वाला ग्रुप, मॉर्निंग वाला ग्रुप, जहाँ मैं न्यूमरोलॉजी सीखती हूँ, जहाँ मैं अपने क्लाइंट को कुछ देती हूँ, दैट इज द एनर्जी बूस्टर फॉर मी। मैम कोई बार ऐसे भी होता है कि फैमिली मेंबर ही एनर्जी ड्रेनर होते हैं, तो उसको कैसे छोड़े? हाँ, हाँ, उनको नहीं, इन्होंने नहीं कहा छोड़ो। हम्म। आप उनके साथ इंटरेक्शन कम कर दो। मतलब ओके। जैसे मुझे पता है, मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे दो बेटे हैं, वैसे एक्चुअल में एक है, एग्जांपल दे रही हूँ। एक के साथ बात करती हूँ तो मैं बड़ी मोटिवेट होती हूँ। एक बस बहस करता है तो मैं उस बहस का हिस्सा बनना बंद कर दूं। वो कुछ भी बोले जा रहा है, मैं सिर हिला दूं। ठीक है। तो वो हाँ। क्या हो जाएगी, वो बात मिनिमाइज हो जाएगी मेरी साइड से। एनर्जी का कंट्रीब्यूशन उस बात में कम हो गया, तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। देखो, दो एनर्जीज मिलती हैं तो बूस्ट होती हैं, अगर वो सिमिलर है। ऑपोजिट है तो क्या हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, जीरो बन जाती है। -5 + 5 0 हो जाएगा, +5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने उसमें अपना पार्टिसिपेशन घटा देना।
और कोई बार ऐसा होता है कि पुरानी कल ऐसे नियमतें लिखने का हुआ ना, तो उसमें काफी बात ऐसे पुरानी बातें चुभने लगी, न तो वो मैं तो याद भी नहीं करती थी, पर पुरानी उसमें बातें मुझे लिखनी है। आई। पहली चीज तो यही करनी है ना, नियामतें बाद में लिखनी है, हाँ, पहले पेन्स लिखने हैं, पहले हाँ, तकलीफें लिखनी है। पहला काम क्या किया था, आप शायद उस दिन थे नहीं क्लास में। हाँ, नहीं थी। हाँ, उसमें क्या है, जितनी भी लाइफ में तकलीफें हैं बचपन से अब तक की, वो सब तकलीफें लिखो और उन कागजों को जला दो। चाहे आधा घंटा लगे, घंटा लगे, बचपन से अब तक जितने लोगों ने तकलीफ दी है, जितनी सिचुएशंस ने तकलीफ दी है, वो सब के सब लिखनी है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे सोच सोच के, गहराई में भी पड़ी है तो निकाल के लिखो हाँ, और जला दो उन कागजों को। ओके, ऐसे बाद में आज भी कोई नियामतें चीज, लिखूं। हाँ, उसके बाद नियामतें लिखो। ओके, इसीलिए हमने कहा था एम्प्टी योर कंटेनर, हाँ, अपना कंटेनर खाली कर दो। ओके, थैंक यू। ठीक है, या, चलो अब बाय कहते हैं चलो, बेटा। ओके, बाय। थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सब ऑल मेरे ऑफ यू, एनर्जी बूस्टर हो। थैंक यू। थैंक यू, आपका थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। एवरीवन, जी, थैंक यू गीतू थैंक यू। जी, एक थैंक अच्छा यू। सा सभी प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत हाँ, इस थैंक यू। प्लेटफॉर्म पे देखो और भी कई सोल्स होंगी जो इस प्लेटफॉर्म को चाह रही होंगी, लेकिन उनको पता नहीं होगा, तो उनको मोटिवेट करना आप लोगों का काम है किसी ना किसी ढंग से। ये आपका ग्रेटिट्यूड का साइकिल कंप्लीट होता है ऐसा करने से। चलिए बाय। थैंक यू सो मच। बाय।